वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई ये स्थान के इतिहास बारे कुछ चलना पाओ संगतां जो देश विदेश देख रही ने TRC कढ़ाणी जो YouTube के चैनल आ क्योंकि गुरुद्वारा चोला साहब तो चलता क्योंकि इतने बाहर संगतां की बहुत सानू काफ़ी देर तो मंग आ रही थी काना साहब के दर्शन कराओ या होर गुरु घर के दर्शन कराओ। तुसीं इस स्थान बारे विस्तार नाल चलना पाओ। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच धन श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज जी दे बचन हैं, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिੱਖੀ सो तान भालिया लै धूड़ मुख लावां। भाव के सतगुरु गुरु रामदास महाराज बख्शिश कर दे कि जिथे मेरे सतगुरु जी दे मुबारक पावन पवित्र चरण पै गए हैं, वो स्थान महान स्थान पवित्र स्थान हो जाता है। ਅਤੇ फिर गुरु के प्यारे जिन्होंने गुरु के दर्शनों की प्यास हो जाया करती, वो अपने गुरु के स्थान इस तरह खोजते हैं तो उतों की पावन पवित्र मिट्टी जिहड़ी कि गुरु के चरणों शो होंदी है, वो चक के मत्थे ना ला के अपने वड्डे भाग समझते हैं। तो ये महान पावन पवित्र स्थान जिसका नाम गुरुद्वारा श्री देगसर साहिब है और बड़ा ही वडमुला तो इस पावन पवित्र स्थान का इतिहास है। इस महान पावन पवित्र स्थान में दो गुरु पातशाहियों की चरण छो प्राप्त है, दादे ते पोते की। छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी और 10वें पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने मुबारक अपने पावन पवित्र चरण पाए ने। साडा जो रवायती इतिहास है उस मुताबक महाराज धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी 20 फग्गन सन 1675 ईस्वी नूं कहंदे ने कि गवालीयर के किले के विचों महाराज जी वख-वख अस्थानां दीआं संगतां नूं तारदे होए ते रस्ते दे विच जिहड़ा चंदू है, जिहड़ा कि गुरु अर्जन सच्चे पातशाह महाराज नूं शहादत करवाउण दे विच जिन्हें अहम भूमिका निभाई, इत्थों तक कि तसीहे देण वाला भी वो सी। भावां कि मेन उस वक्त का जिहड़ा समकालीन राजा सी वो जहांगीर सी, पर इसने भी किसी हद तक जो इसकी बच्ची का रिश्ता नहीं सी लिया, क्योंकि इसने गुरु घर नूं जिहड़ा कि मोरी कह दिता सी ते आप चबारा बन गया सी। गुरु साहिब जी ने उस वक्त संगतां दे कहण ते इस पापी दी लड़की का रिश्ता जिहड़ा सी वो नहीं लिया सी, तो इहदे मन दे विच गुरु घर प्रति बड़ी ईर्खा सी। तो गुरु साहिब जी नूं इन्हें बड़े तसीहे देना कीते सी। तो उस वक्त गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ते समुचियां सिख संगतां ने इसनूं सज़ा दित्ती, कहिंदे ने कि इहदे नक विच नकेल पाई तां इस स्थान ते भी लिआंदा गया सी। और कहिंदे ने कि लगभग 1100 महाराज जी दे नाल घोड़ सवार ते 700 तोपां सन जदों महाराज पावन पवित्र इस स्थान ते पहुँचे, जिस स्थान दे सिख संगत आप दर्शन दीदारे कर रहे जो जिस ये महान पवित्र स्थान, इस स्थान के उत्ते महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहते हैं कि एक रात कट्टी है और जिहड़ी ये बेरी साहब है इस स्थान के उत्ते ही महाराज जी ने रात कट्टी है। जो संगतां इस स्थान जो निशानी वजों दर्शन दीदारे करके तो फिर सिख संगतां जांदियां हन। तो गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी फिर इत्थों वख-वख नगरां नूं तारदे होए अगे गए सी। कहंदे ने कि सच्चे पातशाह महाराज जी ने जो 52 राजियां नूं रिहा कीता सी, वो भी सच्चे पातशाह महाराज जी कोल चोला सी, जिहड़ा कि इस वक्त गुरुद्वारा कढ़ाणी साहिब निमसर साहिब विखे सुभाईमान है, विराजमान है। तो साध संगत गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने इस महान स्थान दे आके इत्थे सिख संगतां नूं निहाल किया, नज़रे अनायत किया। तो फिर जदों धन गुरु कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आनंदपुर साहिब जी का किला छड्डदे है, तो मेरे पातशाह जी का परिवार हौली हौली जो विछोड़ा पैंदा है। फिर चमकौर साहिब जी का जंग हुंदा है, जिथे कि पातशाह जी के 2 साहिबजादे शहादतां का जाम पी जाते, वड्डे अते छोटे सरहद दीआं नीहां विच चिणे जाते हैं। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी गुरुद्वारा श्री चरण कमल साहिब माछीवाड़े के पवित्र स्थान तो वख-वख नगरां विच दी हुंदे उच्च दा पीर बन के ते इस स्थान ते पहुँचे सन, जिथे कि उन्हां दे नाल भाई
पंज प्यारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗਣੀ ਖਾਂ, ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਸੀ। क्योंकि सच्चे पातशाह महाराज जी ने बड़ी नीति तहत उच्च दे पीर दे राही महाराज जी, क्योंकि 4 सपेरे जिहड़ी नाकाबंदी सी, तो गुरु साहब जी इस स्थान ते पहुँचे सन। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, उन्होंने एक पासे महाराज सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा पलंग चुक्या होया सी, अते भाई मान सिंह जिहड़े चवर कर रहे सी, ते भाई गनी खां ते भाई नबी खां, उन्होंने भी एक पासों सच्चे पातशाह जी का पलंग चुक्या सी। कहा जाता कि सच्चे पातशाह महाराज जी ने इस महान पावन पित्र स्थान ते कुछ समा विश्राम किया और कहते हैं कि देग वरताउणा की, तो इस स्थान का नाम इस करके देगसर भी है। तो सच्चे पातशाह महाराज जी इस स्थान तो फिर वख-वख नगरां तो होंदे हुए महाराज जी अगे रायकोट जाके विश्राम करते हैं। मंजी साहब, आलमगीर साहब, जिथे सच्चे पातशाह महाराज जी नूं ये पंज प्यारे विचों भाई दया सिंह, धर्म सिंह, भाई मान सिंह, भाई नबी खां ते भाई गनी खां उत्थों तक पहुँचाते हैं। उत्थों अगे सच्चे पातशाह महाराज जी फिर जिहड़े है वो जानबाई घोड़े ते चढ़ के अगे जाते हैं। तो साध संगत कहते हैं कि काफ़ी समय बाद जदों अंग्रेज़ का राज आउंदा, तो जिहड़ा अंग्रेज़ आ उसने जदों ये नहर का सर्वे किया सी, तो ये जदों नहर कढवाउण लगे सी, तो साडे रवायती इतिहास मुताबक बोर्डां ते भी लिखिया होया कि इत्थे जिहड़ा मिस्टर स्मिथ इंजीनियर सी, वो जदों ये नहर कड्ढण लगा सी, तो उस वक्त जिहड़ी ये बेरी है कहते इनू कट्टण लगा सी, तो कहते वो अखां तो अन्ना हो गया सी। तो फिर उसनू पता लगा, संगतां ने दसना कीता कि इस स्थान के उत्ते महाराज सच्चे पातशाह जी पधारे सन। तो उन्हें उस वक्त कहते हैं कि खिमा मंगना कीती है। तो फिर नहर थोड़ी जी उन्हें जिहड़ी है वल पा के कड्ढना कीती, अते महाराज जी के चरणों में अरदास बेनती की, कहते दोबारा उन्होंने रोशनी आई, तो उसने महाराज जी के नाम ते जिहड़ा कि वो गुरु का थोड़ा छोटा जिहा एक स्थान भी बनाया, जिहड़ा कि गुरु घर दे बिल्कुल फ्रंट है स्थान ते अज भी असीं उहदे दर्शन वेख सकते हैं। वो स्थान जिहड़ा अंग्रेज़ का बनाया होया। तो इस तरह ये महान पावन पवित्र जिहड़ा स्थान है, इस स्थान ते हर संगरांद ते जिवें अज भादों भरम भुलाणियां दूजे लगा हेत जो इत्थे सारा दिन गुरमत दीवान सजदे ने, जिन्हां विच गुरु के प्यारे रागी सिंह, कथावाचक कीर्तनीय सिंह अलाही बाणी का कीर्तन, कथा विचारा, गुरु का इतिहास, गुरु के बुलारे संगतां नूं सरवण करवा के नज़रे अनायत करते हैं। अते खंडे बाटे की पहल भी इस स्थान ते छकाई जाती। हर महीने बेअंत संगतां लगभग 50, 40 ਜਾਂ 60 के करीब हर महीने सिख संगतां खंडे बाटे की पौल छक के धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की अंमृत की दात लैके गुरु चरण कमलों नाल जुड़दियां हैं सिख संगतां। इस तो इलावा ऐतवार विशेष तौर पर इस स्थान पर दीवान सजदे हैं, तो ऐतवार भी काफ़ी सिख संगत जिहड़ी है इस स्थान पर पहुँचती है। बहुत ही इलाके दे विच इस पावन पवित्र स्थान की मानता है, बड़ी शरधा है। बड़ियां सिख संगतां प्यार दे नाल, भावना दे नाल, शरधा दे नाल इस स्थान ते आंदियां हन, अते गुरमत दे अनुसार गुरु साहिब जी उन्हां दीयां भावनावां नूं फल भी ला रहे हैं। निरंतर लगातार इस स्थान दीयां सेवावां कार सेवा वाले बाबियां वल्लों भी चल रहीआं, अते इस स्थान की सेवा जिहड़ी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों निरंतर चल रही है। मुख मैनेजर साहब इस स्थान के सरदार जोगा सिंह जी, हैड ग्रंथी ज्ञानी किंगी सिंह जी बहुत प्यार दे नाल इस स्थान दीयां सेवावां निभा रहे हैं। दास प्रचारक भाई मनजीत सिंह जी, धर्म प्रचारक कमेटी श्री अमृतसर साहब वालों इस इलाके दे विच प्रचार की सेवा निभाउंदा जी। ये पावन पवित्र इस महान पवित्र स्थान का जो इतिहास है दास ने आप जी दे नाल साझा कीता जी। ये जो चैनल है ये सिख संगतां वा खास करके गुरबाणी का प्रचार प्रसार वास्ते जो कि गुरु के प्यारिਆਂ वालों चलाया गया है। TRC जिहड़ा कि विशेष तौर पर कढाणी तो चल रहा है। तो सिख संगतां की मंग अनुसार इतिहास, गुरबाणी, कीर्तन, कथा दे राही मीडिया के राही सिख संगतां नूं जोड़दा है। सो मैं बहुत बहुत चैनल वाले वीरां दा, मीडिया का बहुत बहुत धन्नवाद करदा जिहड़े इस स्थान पर पहुँच के गुरु के इतिहास सिख संगतां नूं जो समझा रहे हैं। सो चैनल वालों का विशेष तौर पर धन्यवाद इस स्थान पर पहुँचण दा। होईआं भुल्लां तो खिमा कर देना साध संगत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
वाहो वाहो कर है सेई जन सोने, 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 वाहो वाहो कर सेई जन सोने, वाहो वाहो कर सेई जन सोने। तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई। वाहो वाहो कर सेई जन सोने, वाहो वाहो कर सेई जन सोने, वाहो वाहो कर सेई जन सोने, वाहो वाहो कर सेई जन सोने। तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई। वाहो वाहो कर सेई जन सोने, वाहो वाहो कर सेई जन सोने, वाहो वाहो कर सेई जन सोने, वाहो वाहो कर सेई जन सोने। वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई, वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई। पूरे शब्द
शब्द प्रभु मिलिया पूरे शब्द प्रभु मिलिया तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई। वाहो वाहो करे सेई जन सोने, वाहो वाहो करे सेई जन सोने, वाहो वाहो करे सेई जन सोने, वाहो वाहो करे सेई जन सोने। वाहो वाहो कर